नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले इस वीडियो से पहले मैंने आपको पासे से संबंधित 5 वीडियो दिए हैं। आज हम वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हमें किसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिसमें जो पासा है या जो दो पासे हैं उन दो पासों के कोई भी सतह कॉमन नहीं होते हैं, तब हम उन प्रश्नों को कैसे हैंडल करेंगे, हम उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसी बात पर फोकस है कि जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होता है तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। सतह 5 के विपरीत, सतह मतलब सतह 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा या कौन सी सतह आएगी। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, पासे से संबंधित मैंने 3 नियमों की चर्चा की थी। उन 3 नियमों के अंतर्गत मैंने सिंगल फेज कॉमन का जो रूल था, डबल फेज कॉमन का जो रूल था, मैंने उस पर कई क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू लगवाए भी हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कोई भी फेज कॉमन नहीं है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबसे पहले पासे को जाएंगे, चेक करेंगे कि यह पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो जैसा आपको पता है कि अगर हमें सामने के किन्हीं दो सतहों को चेक करने पर या दो सतहों के अंकों को ऐड करने पर हमें अगर 7 मिल जाता है तो वह पासा सामान्य पासा होता है। अगर 7 नहीं मिलता है तो वह पासा क्या होता है, मानक पासा होता है। तो हम सबसे पहले से डिसाइड करेंगे कौन सा पासा है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए। यहाँ से नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से जब जोड़ेंगे 5 है, 2 है या 2 है और 5 है, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए हमको 7 मिल रहा है, अर्थात यह पासा कौन सा पासा है, यह पासा जब सामने जोड़ने पर 7 आ जाए तो वह पासा क्या होता है, सामान्य पासा है। अर्थात यह जो दोनों पासे हैं, यह दोनों पासे चूंकि एक ही हैं, अर्थात यह पासा क्या है, सामान्य पासा है। अब देखिए, जब क्वेश्चन में पहले डिसाइड करें सामान्य पासा है, जब क्वेश्चन में आपको मिल गया कि सामान्य पासा है और कोई भी फलक कॉमन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, नंबर 1 आपका ऊपर का ऊपर से बाहर का बाहर से, बाहर वाला बाहर से और अंदर वाला अंदर से एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो आपको इससे लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस रूल को समझ लेने की आवश्यकता है, इसको रिमेंबर कर लेने की आवश्यकता है। जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होता है तो दिया गया पासा इस प्रकार से ऊपर वाला ऊपर वाले का, बाहर वाला बाहर वाले का, अंदर वाला अंदर वाले का विपरीत होता है। अब इस प्रकार से चाहे जिसका पूछा, अगर 1 का पूछा होता है तो हम 3 बताते, 3 का पूछा होता है तो हम 1 बताते, 2 का पूछा होता है तो हम 6 बताते, 6 का पूछा होता है तो हम 2 बताते। ऐसे ही एग्जाम में पूछा किसका है, 5 का पूछा है तो 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट 4 है। 4 का पूछता है तो हम क्या बताते, 5 बताते। तो हमारा जो पहला विकल्प है क्या है, वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कि जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे और कोई भी फेज कॉमन नहीं होगा तो आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि यह पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अगर दिया गया पासा सामान्य पासा है तो आप ऊपर का ऊपर से, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से अपोजिट रिलेशन निकाल सकते हैं, और यह डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक पासे के 6 फलक दिए गए हैं।
मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ बुक से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। सतह 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमें उसे ज्ञात करना है। किसके विपरीत? सतह 3 के विपरीत। तो फिर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर बगैर सामान्य पासा मानक पासा चेक किए आप लगा देंगे तो यह उत्तर आपका गलत आ जाएगा। और जब आप नियम से चलेंगे और इसको पहले डिसाइड कीजिए कि सामान्य पासा एक मानक पासा है, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम जल्दबाजी में कहें तो हम कह सकते हैं 1 का विपरीत 2 होगा और 3 विपरीत 6 होगा और 4 विपरीत 5 होगा, जैसा हमने यहाँ पर लगाया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इसको क्लियर करोगे पहले कि यह सामान्य पासा है कि मानक पासा है, तो आप पाओगे कि यह जो दिया गया पासा है यह पासा सामान्य पासा नहीं है, बल्कि क्या है, यह दिया गया पासा एक मानक पासा है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 6 होगा, हमें 7 चाहिए, नहीं मिल रहा है। 1 में हम 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, हमें 7 चाहिए, नहीं मिल रहा है। हम 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, हमें 7 चाहिए, मान लीजिए सामान्य के लिए 7 चाहिए, नहीं हो रहा है। दूसरे पासे में आते हैं, 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 7 होता तो सामान्य होता, 7 नहीं मिला। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 7 नहीं मिल रहा है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 7 नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या हो गया, डिसाइड हो गया मानक पासा है। अब ध्यान देना, मानक पासा जब है तो आपको नियम से पता है, मानक पासे के जो विपरीत फलक होते हैं उनके अंकों का योग ऑलवेज हमेशा 7 होता है। तो आपको जिससे भी पूछा जाए आप बता सकते हो 1 का विपरीत 6 होगा, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 5 विपरीत क्या होगा, 5 विपरीत 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। वैसे 3 विपरीत क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो आप इसको चाहे जैसे निकाल सकते, जैसे पूछे, जैसे 3 का पूछा है तो आप इस 3 को क्या कीजिए, 7 से माइनस कर दीजिए। 7 से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4 आ गया। अर्थात इस 3 का अपोजिट क्या है, 4 है। अगर 1 का पूछता तो हम 7 से क्या कर देते, 1 को माइनस करिए। अगर 1 का मान लीजिए 1 का पूछे तो 7 में से हमने 1 को माइनस कर कितना आ गया, 6 आ गया। 6 अपोजिट हो जाए किसका, 1 का। 3 अपोजिट हो गया किसका, 4 का। ऐसे ही अगर मान लीजिए 2 का पूछता तो हम 2 किससे 7 से माइनस कर देते, कितना आ जाता, 5 आ जाता। तो जिसका भी पूछे, 3 का पूछे, मान लीजिए चलिए 3 का पूछ लिया तो हम 7 से माइनस कर दिए, कितना आ गया, 4 आ गया। मान लीजिए किसका पूछ ले, 5 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, हम 7 से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे ही जिसका भी पूछेगा आप 7 से माइनस कर दोगे, आ जाएगा। इसका पूछेगा, बताया मैंने, इसका पूछेगा, किसी का पूछेगा, आप उसको आसानी से बता सकते हो। तो देखिए दोनों में सावधानियां बरतनी है। जब तक आप सामान्य पासा मानक पासा डिसाइड नहीं करोगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वह फिर से हमें एक नॉलेज दे रहा है, फिर से हमें एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की क्या विविधता हो सकती है, उस विविधता को दर्शा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्या, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक पासे की 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित किए गए हैं। एक पासे की 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं। तो बताइए कि सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सतह 4 के विपरीत, मतलब अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो आइए हम इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं यह पासा कैसा पासा है, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 3 7 हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब पासा कौन सा है, सामान्य पासा है। इसमें भी मान लीजिए यहाँ मिल भी रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, किसी एक में मिल जाए तभी हम उसको सामान्य पासा मानते हैं। तो यहाँ पे भी लेकिन मिल रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार मिल जाए चाहे 1 बार मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम न्यूनतम 1 बार आपका मिलना चाहिए। चलिए
तो अब देखिए हमको मिल गया। अब हम बताइए, जब हमको यहाँ पर एक पता चल गया कि पासा कौन सा है, सामान्य पासा है, तो हम यहाँ का नियम यूज कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर से नीचे, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। लेकिन प्रॉब्लम हमको यह है कि दिया गया जो विकल्प है एक आंसर नहीं दे रहा है, बल्कि संभावित 3 उत्तर लेकर के आ रहा है। करा या तो 1 3 2 होगा, या 1 3 5 होगा, या 1 5 6 होगा, या 5 6 2 होगा। तो अब ध्यान देने की बात यह है, अगर हमको जब एक ही ऑप्शन मिलेगा तब हम इस रूल का इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हमको पर्टिकुलर एक उत्तर देना है। लेकिन अगर आपको यह इस प्रकार का विकल्प मिलता है, जब 3 संभावनाएं हों, तब आप कैसे सॉल्व करोगे? अब देखिए किसका विपरीत पूछ रहा है, 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो 4 देखिए किस फलक में है, इस फलक में, इस पासे में है, किस पासे में है? तो 4 जो है पहले पासे में है। 4 किस पासे में है? पहले पासे में है। तो अब ध्यान देना, 4 के साथ जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं उनकी संभावना 0 है, उनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वे 4 के विपरीत आ जाएं, इनकी कोई भी संभावना नहीं है। तो आप 3 को और 2 को कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे फलक में आ जाइए, दूसरे फलक में जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं उन तीनों की पॉसिबिलिटी 100% है। तो अब देखिए हमने किसको कट किया, 3 और 4 को कट किया। पहले विकल्प में कहीं पर 3 और 4 है क्या? 3 है, इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में आइए, दूसरे में देखिए 3 आ रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी समाप्त हो जाती है। तीसरे में आइए, तीसरे में देखिए हमने किसको कट किया है, 3 और 4 को कट किया। 3 और 4 है ही नहीं। हमने किसको किसको बताया कि हो सकता है, 1 भी 100% हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो 1 5 6 अर्थात जो तीसरा विकल्प है यह 100% क्या है, सही है। यहाँ पे आइए, हमने किसको कट करवाया था, हमने 4 के साथ कौन कौन दिखाई दे, 3 और 2 दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 2 हमको दिख रहा है, ये डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर दिए गए पासे में जो ऑप्शन है, अगर आपसे इस प्रकार 3 है, तो आपसे देखिए किस पासे से क्वेश्चन पूछा है। अगर इससे पूछा है तो यह तीनों पॉसिबल होगा। अगर एक का विपरीत पूछा होता है तो ये तीनों पॉसिबल हो जाते हैं। जैसे एक का विपरीत पूछे तो 2 4 3 या 2 3 4 इनकी पॉसिबिलिटी होती। अगर 5 का पूछे तब भी सेम वही होगा, 2 3 4। अगर 6 का पूछे तब भी वही होगा, 2 3 4। लेकिन जब इससे पूछेगा, इस पासे से 2 का अपोजिट, तो 1 5 6 सही उत्तर होगा। 3 का अपोजिट तब फिर भी 1 5 6, और 4 का अपोजिट तब भी 1 5 6। अगर इस प्रकार से 3 विकल्प हैं, तब अगर एक विकल्प होगा इस प्रकार का, तब ऊपर वाला ऊपर वाले का, बाहर वाले का, अंदर वाले का विपरीत हो जाएगा। जब यहाँ पे एक विकल्प होते तब। तो महत्वपूर्ण बात है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। अगर मान लिया आप सिर्फ यही नियम जान रहे हैं और ऐसा ऑप्शन में आ गया है तो आपको लगे क्वेश्चन गलत पूछ लिया है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा मतलब दे रहा है, एक पासे के 6 फलक दिए गए हैं, एक पासे के 6 फलक दिए गए हैं। तो कह रहा है कि जब फलक 10 जब नीचे होगा तो उसके अपोजिट कौन सा फलक होगा, या मतलब कौन सा अंक होगा। तो कह रहे हैं कि अर्थात कहने का सेंस क्या हुआ, आप रीजनिंग के शब्द समझ गए होंगे, इसके टर्म समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि 10 के अपोजिट कौन है, या 10 के अपोजिट कौन आएगा। तो अब देखिए सबसे पहले फिर से डिसाइड करते हैं, ये पासा कौन सा पासा है, दिया गया पासा कौन सा पासा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो पासा है यह पासा सामान्य पासा है। लेकिन कैसे, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, जब किन्हीं 2 अंकों को हम जोड़ते हैं तो 7 आता है तो सामान्य पासा होता है। लेकिन यहाँ पे आप जब जोड़ने के लिए जाओगे तो कहीं पर भी आपको क्या नहीं दिखेगा, 7 नहीं दिखेगा। लेकिन ध्यान देना, मैंने पहले वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग वीडियो में बताया था,
अगर आपको दिए गए पिक्चर, दिए गए प्रतिबिंब 1 से लेकर के 6 से डिफरेंस हैं, मतलब अगर 1 से लेकर के 6 तक के जो अंक होते हैं, अगर इनसे कोई डिफरेंस अंक या इनसे कोई डिफरेंस सिंबल मिल रहा है, तब फिर आप वहाँ पे डिसाइड करोगे कि यह पासा कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। जब यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक अंक 10 दिया गया, 10, एक आपको डिजिट दिया गया 12, एक दिया गया 8, तो ये ऐसे डिजिट हैं जो 6 से एबव हैं, 6 से ऊपर के हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पासा है, यह पासा सामान्य पासा है। ठीक है, कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हैशटैग दे देता है, @ दे देता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप तब उसको सामान्य पासा ही मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल में कौन सा रूल लगेगा, ए वाला कौन सा रूल लगेगा, तो आपको पता हो चुका है पासा कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। तो अब देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है ऑप्शन पर, तो ऑप्शन देखिए इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इस प्रकार का है, तो आप तुरंत रूल लगाएंगे, बाहर वाला ऊपर वाले का, बाहर वाले का, अंदर वाले का अपोजिट होता है। तो अब देखिए आपका किसका अपोजिट पूछ रहा है, 10 का, तो 10 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो वीडियो है, यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।